सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है। उसके लिए एक जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और पहला जनगणना आयुक्त था प्लाउडेन और 2011 के समय हुआ था सी चंद्रमौली। ये जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए थे। पहली 10 की जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, यानी 10 की जनगणना का मतलब है 10 वर्षों के अंतराल पे जो जनगणना होती है, और ये हुई थी 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। 2001 की जनगणना कंप्यूटरीकृत जनगणना थी, यानी कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। अब हम पढ़ेंगे 2011 की जनगणना। इस जनगणना का स्लोगन यानी नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका शुभंकर यानी लोगो था, हाथ में संगणक यानी कंप्यूटर लिए हुए शिक्षिका। ये अंडमान निकोबार, यहाँ पर पहली बार जनगणना हुई थी, यानी 2011 में जो जनगणना हुई इसमें अंडमान निकोबार में भी शामिल किया गया था। इस जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। यानी प्रश्न बने कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, यानी पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है 2011 के अनुसार। और भारत के पास जबकि क्षेत्रफल है विश्व का कुल 2.4% क्षेत्र, यानी 2.4% जमीन है, उस पर 17.5% लोग निवास करते हैं भारत में। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है। और वर्तमान में अगर बात करें तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान हो गया। भारत की जनसंख्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, ब्राज़ील और अमेरिका की जनगण इतने देशों की जनसंख्या के बराबर है। नागालैंड भारत का केवल एक राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घटी है, यानी नागालैंड में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की, यानी घटी है यहाँ पर। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं महाराष्ट्र में स्थित थाने और दिबांग अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व ऐसे भी कह सकते हैं प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। और भारत की औसत जनघनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का और सबसे कम है अंडमान निकोबार का। भारत में साक्षरता की बात करें तो भारत में कुल साक्षरता 74% है, पुरुष साक्षरता 82% और महिला साक्षरता है 64%। सर्वाधिक साक्षर राज्य की बात करें तो भारत का सबसे सर्वाधिक यानी सबसे साक्षर राज्य है केरल, उसके बाद में मिजोरम, और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता में असमानता राजस्थान में पाई जाती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है मिजोरम का सरचिप, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर मध्य प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सब सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है और न्यूनतम है दादर नागर हवेली की। सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म है ईसाई धर्म क्रिश्चियन। सर्वाधिक कम साक्षरता वाला धर्म है मुस्लिम धर्म। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात है 943 महिला प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है 943। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है 1084, सबसे कम है हरियाणा का। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म है मुस्लिम धर्म और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला धर्म है जैन धर्म, यानी सबसे अधिक वृद्धि मुस्लिम धर्म में बताई गई है और सबसे कम जैन धर्म में। 1911 से 1921 का काल में क्या हुआ था कि इसमें मृत्यु दर अधिक हुआ था और जन्म दर कम हुआ था, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइडिंग वर्ष भी कहा जाता है, यानी इस समय जनसंख्या में स्थिरता आई थी और ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। 1955 में जन्म दर अधिक हो गए थे और मृत्यु दर कम हो गया था, इसलिए इसे शॉर्ट डिवाइडिंग ईयर भी कहा जाता है। भारत की औसत वृद्धि है 17.6 और 2001 में थी 17.6। पुरुष वृद्धि 17.19 और महिला वृद्धि 18%।